दोस्तों नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर के। आज आइए मैं कुछ आपको ऐसी जानकारियां देने जा रहा हूं जिसके अभाव में आप अपने आप को असहाय महसूस करते हैं, अपने आप को टूटे हुए महसूस करते हैं, अपने आप को किसी के नज़रों में गिरे हुए महसूस करते हैं। वो कारण है धातु रोग, स्वप्न दोष, नपुंसकता, शीघ्र पतन, काम शक्ति का कम होना। तो दोस्तों आइए मैं सबसे पहले इस पे प्रकाश डालता हूं कि ये क्यों होता है। एक मर्द की जवानगी बने रहने के लिए तभी आप अपने आप को मर्द साबित कर सकते हैं जब किसी औरत के सामने आप जा करके कुछ देर तक उसके साथ सहवास कर सकते हैं। तभी उसके नज़रों से नज़रें मिलाकर आप बात करने की हिम्मत होगी। अगर किसी औरत के साथ आप सहवास करने गए हैं और वहाँ पे आपका वीर्य जल्दी निकल जाता है तो इससे बड़ा दुख और मरने वाली बात और क्या हो सकती है। ये लक्षण कारण आपको मैं बता रहा हूँ, आप ध्यान देकर सुनिए और अपना इलाज खुद कर लीजिए। कुसंगति, कामुक बातें तथा काम प्रसंग की पुस्तकें पढ़ने से मन में कामुकता घर कर जाती है। अश्लील साहित्य और दृश्य इस कामुकता और बढ़ाने में सहायता करते हैं। पुरुष और स्त्री कामवश हस्तमैथुन की ओर अग्रसर हो जाते हैं जिससे स्नायु दुर्बलता बढ़ता है। कामुक चिंतन, वार्तालाप से सोते समय स्त्री संसर्ग का स्वप्न देखकर वीर्य का स्खलन होने लगता है जिसे स्वप्न दोष कहते हैं। अत्यधिक वीर्यनाश, अप्राकृतिक मैथुन और स्वप्नदोष के चलते रहने से शिश्न में उत्तेजना मात्र से ही वीर्य क्षय हो जाता है। शिश्न में पर्याप्त उठाव न आने के कारण नपुंसकता या ध्वज भंग कहते हैं। काम शक्ति समाप्त हो जाती है और शिश्न ढीला पड़ जाता है। कभी कभी नपुंसकता शारीरिक होने के साथ साथ मानसिक भी हो जाती है। शीघ्र पतन से पुरुष में निराशा आती है, स्त्री की सहवास में रुचि समाप्त हो जाती है। यह रोग अधिकतर स्नायु संस्थान में किसी विकार या किन्हीं मनोवैज्ञानिक कारणों से भी पैदा हो जाता है। धातु रोगों में शरीर में शिथिलता, सिर दर्द, आंखों के नीचे काले दाग, स्मरण शक्ति घटना, अंडकोश में सूजन और वीर्य निकलते समय गर्मी का अनुभव तथा जलन होना आदि लक्षण प्रकट होने लगते हैं। तो दोस्तों अगर ऐसा आपको होता है तो आप क्या करेंगे? आइए मैं आपको कुछ घरेलू उपाय बताता हूँ जो आप किसी को बिना बताए अपने हाथों से अपने घर के अंदर आप इसका इलाज कर सकते। पहला, गाय के दूध का दही जमाकर उसकी छाछ बना लें। सवेरे भिंडी के 2-3 फूल पीसकर इस ताज़ा छाछ में मिलाकर सेवन करने से धातु का जाना बंद हो जाता है। दूसरा, 35 ग्राम छोटी दूध का पंचांग और 45 ग्राम बबूल की कच्ची फली को छाया में सुखाकर उसी मात्रा में शक्कर मिलाकर खाने से वीर्य का बहना बंद हो जाता है। तीसरा, इमली के बीजों को छोटे छोटे टुकड़े करके रात भर पानी में भीगने दें और सुबह खाएं। वीर्य पुष्ट होगा, वीर्य आपका गाढ़ा हो जाएगा। 4, बरगद के फलों को छाया में सुखा करके चूर्ण बना लें। इसकी 1 चम्मच मात्रा गाय के दूध के साथ खाने से वीर्य गाढ़ा होता है। अगर आपका वीर्य गाढ़ा होगा तो आपका वीर्य जल्दी निकलेगा नहीं। पतला वीर्य रहने के कारण, अत्यधिक मैथुन के कारण आपका वीर्य पतला हो जाता है। अत्यधिक स्वप्न दोष के कारण आपका वीर्य पतला हो जाता है। अत्यधिक हस्तमैथुन के कारण आपका वीर्य पतला हो जाता है। तो आप अपने वीर्य को सबसे पहले गाढ़ा कीजिए। विधारा की जड़ 100 ग्राम लेकर, विधारा आप समझते होंगे जिसे बेहाया भी कहते हैं, बेहाया की जड़ 100 ग्राम लेकर 1 किलो दूध में पकाकर घी में सुखाकर रख लें। इसमें से 20 ग्राम नित्य भोजन के बाद खाने से वीर्य पुष्ट होता है। गूलर की छाल 50 ग्राम, बर की कोपलें 50 ग्राम और शक्कर 100 ग्राम पूर्ण बना लें। इसके चूर्ण को प्रतिदिन 10 ग्राम चूर्ण दूध के साथ लेने से वीर्य गाढ़ा हो जाता है, काम शक्ति भी बढ़ जाती है। 2 केले में मिश्री मिलाकर नित्य खाने से स्वप्न दोष दूर हो जाता है। 10 ग्राम बबूल के पत्ते खाकर ऊपर से शीतल जल पीने से स्वप्न दोष और प्रमेह दूर हो जाते हैं। 10 ग्राम देसी घी, 6 ग्राम शहद और 2 ग्राम मुलहट्टी का चूर्ण मिलाकर सुबह चाटकर ऊपर से गाय का ताजा दूध पीने से स्वप्न दोष मिट जाता है।
वीर्य के पतले होने से शीघ्र पतन और स्वप्नदोष में प्रतिदिन 4-5 ग्राम जामुन की गुठली का चूर्ण सुबह शाम पानी के साथ लें, परंतु खाली पेट ना लें। दोस्तों, आप इस नुस्खे को आजमा करके देखिए, बहुत फायदा करेगा आपको। अश्वगंधा, सौंठ तथा बिधारा को बराबर मात्रा में लेकर कूट पीसकर छान लें। इसमें बराबर मात्रा में मिश्री मिलाएं। प्रतिदिन 10 ग्राम चूर्ण को फाँक कर ऊपर से 250 ग्राम दूध पी लें। शीघ्र पतन को दूर करता है। सफेद प्याज का रस, जो आप रोजमर्रा की जिंदगी में प्याज खाते हैं वो प्याज नहीं, एक सफेद प्याज आता है, 8 ग्राम, अदरक का रस 6 ग्राम और शहद 4 ग्राम को मिलाकर 2 माह तक प्रतिदिन सेवन करने से नामर्दी दूर होती है। अगर आपका लिंग में उठाव नहीं आता है, तनाव नहीं आता है, तो आप नपुंसकता की ओर जा रहे हैं, तो ऐसे उपाय करके आप इससे बच सकते हैं। तुलसी की मंजरी अथवा जड़ 3 ग्राम बराबर गुड़ में मिलाकर दूध के साथ नित्य लेने से नपुंसकता में लाभ होता है। बेलपत्र, स्वरस में शहद मिलाकर शिश्न पर लेप करें। दोस्तों, बेलपत्र के जो रस होता है उसमें शहद मिलाकर शिश्न पर लेप करें, वह पुष्ट हो जाता है। 2 ग्राम तुलसी के बीज पीसकर रात को सोते समय लेने से नपुंसकता में लाभ होता है। महुए के 18 ग्राम फूलों को 200 ग्राम दूध में उबालकर पीने से नपुंसकता दूर हो जाती है। 500 ग्राम कनेर के वृक्ष की छाल को 5 किलो दूध में उबालें। दोस्तों, 500 ग्राम कनेर के वृक्ष की छाल को 5 किलो दूध में उबालें, फिर छान लें, फेंक दें और दूध या दही बनाकर घी बना लें। यह घी 205 ग्राम खाएं और लिंग पर मालिश करें, नपुंसकता मिट जाती है। अच्छे और शुद्ध शहद में सफेद प्याज का रस मिलाकर नित्य चाटने से नपुंसकता मिट जाती है और कामेच्छा जागृत हो जाती है। अगर आपका काम शक्ति कमजोर हो गया है, आपको काम सेक्स करने की इच्छा अगर नहीं हो रही है, तो इस नुस्खे को आप आजमाएं, जरूर लाभ मिलेगा। प्रातः निराहार लहसुन की 3-4 कलियां छीलकर खाने या भोजन के साथ 3-4 कलियां खाने से नपुंसकता दूर होती है और संभोग शक्ति बढ़ती है। इसे आप आजमा कर देख सकते हैं। मुलहट्ठी का 3 ग्राम चूर्ण शहद के साथ चाटने से स्वप्न दोष मिट जाता है। तो दोस्तों, जो मैंने चीजें आपको बताई, आप उसे करके देखिए। ये मेरा दावा है कि आपको किसी डॉक्टर, किसी नीम हकीम के पास जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ये प्रॉब्लम है, आपकी ये समस्याएं हैं, तो किसी भी लड़की, किसी भी औरत के हंसी का पात्र बनने से अच्छा है कि आप सबसे पहले अपने शरीर अपने मेंटेन कर लें। आपके शरीर में जो कमियां हैं उसे पूरा कर लें। उसके बाद देखिए आप कितना मज़ा दे सकते हैं, मज़ा ले सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों, इस टिप्स को आप ज़रूर अपनाएं और सेहतमंद रखें, स्वस्थ रहें, यही मेरी कामना है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें, मुझे लाइक करें और कमेंट्स करें। यदि आपको कोई तकलीफ़ है, प्रॉब्लम है, कोई समस्याएं हैं, तो ज़रूर मुझे लिखें। मैं कोशिश करूंगा कि आपके हर क्वेश्चन का आंसर मैं दे सकूं। तो दोस्तों, मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।